राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं देवी आचार्य और आप सब कैसे हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं जो वीडियो लेके आ रही हूँ वो भगवत गीता से है। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए पाठ शुरू करते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो है 21 यानी 21। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ 21 और 22 दोनों जो श्लोक है वो एक साथ दिए हुए हैं। तो चलिए आज दोनों श्लोक साथ में देखते हैं। श्लोक है अर्जुन उच्चावच स्नेयो उभयो मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत यावत एतान निरीक्षणे अहम योद्धु कामुना अवस्थितान केव मया स योद्धव्ययम अश्विन रन समुद्धते। यहाँ अर्थ दिया हुआ है, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ को मध्य ले चलिए, दोनों सेनाओं के बीच, जहाँ वो उपस्थित हो सके और वे अपनी अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने संघर्ष करना मुझे देखा है उन्हें देख सकूं। ठीक है, यहाँ तात्पर्य है, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। तो यहाँ सबको जानते हैं कि श्री कृष्ण तो एक भगवान थे और वो अर्जुन की सहायता कर रहे थे एक मित्र की सेवा के लिए। ठीक है, वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। किसको? श्री कृष्ण को। ठीक है, यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा का पालन करते हैं और उनके ऊपर उनको ज्ञान आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। यानी यहाँ एकदम सरल शब्दों में बताया गया कि भगवान जो है, हम लोग तो उनकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पर अगर भक्त अगर शुद्ध हो तो भगवान भी उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, आनंद होता है। ठीक है, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। ठीक, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धार्मिकता पर उतर होने के कारण उससे युद्ध भूमि में आना पड़ा। यानी अर्जुन का थोड़ा सा भी मन नहीं था युद्ध करने के लिए, है ना। तो परंतु परिस्थिति ऐसी थी, दुर्योधन ने परिस्थिति ऐसी करके रखी थी कि वो शांतिपूर्ण समझौता नहीं करना चाहते थे। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो अर्जुन चाह रहे थे कि जैसे युद्ध ना हो, उनका प्रयास यही था, परंतु वो शांति प्रयास करने के बावजूद भी वो देख रहे थे कि जो दूसरा पक्ष था वो शांति प्रिय नहीं था, है ना। तो वो देखना चाहते थे अर्जुन सामने जाके युद्ध पर कि वे किस हद तक वो तुले हुए हैं युद्ध करने के लिए।
तो दोस्तों आज का श्लोक इतना ही, समझ में तो आ गया होगा, बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए श्लोक के साथ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से कीजिए, मेरे साथ जुड़ते हुए रहें और मेरे चैनल को सिर्फ लाइक सब्सक्राइब शेयर ही नहीं, उसे वॉच भी कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राधा कृष्ण।